महल नहीं सराय है। बादशाह इब्राहिम का प्रसंग है कि बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम अधम अपने महल में रात के समय सोया था। अचानक देखा। प्रसंग है कि बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम अधम अपने महल में रात के समय सोया था कि अचानक देखा कोठे पर कोई चल रहा है। इब्राहिम ने पूछा, भाई यहाँ छत पर क्या कर रहा है? उसने कहा, आप आराम से सोएं, मेरा ऊंट खो गया है, मैं उसको खोज रहा हूं। इब्राहिम ने सासस पूछा, ऊंट खो गया है? ऊंट खो गया है तेरा और तुम उसे छत पर खोज रहे हो? क्या ऊंट भी कभी छत पर आते हैं? जवाब मिला, अगर ऊंट छत पर नहीं आते तो क्या परमात्मा भी सवामन फूलों की सेज पर सोने से मिल जाता है? इस बात उसे बड़ी ठोकर लगे, क्योंकि परमार्थ का शौक था बादशाह को, और वह मन ही मन किसी साधु की खोज कर रहा था। रात में उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा मगर मिला नहीं। रात में उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। इतनी बात कहकर गायब हो गया। किंतु सुबह क्या देखा बादशाह ने कि वैसा ही और उसी आवाज का एक फकीर राजमहल में प्रवेश कर रहा है। द्वारपाल ने रोका, कहा, आप कहां बढ़े जा रहे हैं? वह बोला, यह तो सराय है, कोई भी जा सकता है, कोई भी रह सकता है, मुझे जाने दो। तब तक बादशाह भी वहां आ गया। पूछा, आप किस प्रमाण से कह रहे हैं कि यह सराय है? उस फकीर ने कहा, मैं पहले भी आया था यहाँ, मगर यहाँ कोई दूसरा बैठा था और वह भी यही कहता था यह मेरा घर है। अब वह आदमी कहाँ है? बादशाह ने कहा, वो मेरे पिताजी थे, वे स्वर्गीय हो गए। और उस फकीर ने कहा, उसके पहले भी मैं आया था, तब कोई और ही बैठा था। बादशाह ने कहा, हाँ, वो मेरे दादाजी थे, अब वे भी संसार से चल बसे। फकीर ने कहा, जब इतने लोग यहाँ रहते हैं और अपना घर बनाते हैं, फकीर ने कहा, जब इतने लोग यहाँ रहते हैं और अपना घर बताते हैं और चले जाते हैं, कोई रह नहीं पाता, यह खाक तुम्हारा घर है। अगली बार आऊंगा तो तुम मिलोगे, इसका क्या भरोसा? कोई यहाँ 2 दिन ठहरता है, कोई 2 साल ठहरता है, कोई ज्यादा ठहर जाता है, मगर है तो सराय ही। इब्राहिम को ज्ञान हो गया। कहा, आप ठीक ही कह रहे हैं, यह सराय ही है, अब आप यहाँ रुकें, मैं चला। और उसी क्षण इब्राहिम ने महल छोड़ दिया, वह फकीर बन गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।